सोमवार व्रत की कहानी। एक समय की बात है, शिव पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। तभी शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने भी साथ चलने के लिए कहा। तब शिवजी बोले कि आपको भूख प्यास लगेगी तो आप मत आओ। पर पार्वती जी तो हट पर अड़ गई और शिवजी को उनकी बात माननी पड़ी। फिर शिवजी और पार्वती जी नंदी पर बैठकर चल दिए। जब वह बाजार से निकले तो सब लोग देखकर हंसने लगे कि देखो, जोगी है और बेचारे नंदी को बोझा दिया है और साथ में औरत को भी बैठा लिया। यह सुनकर शिवजी नीचे उतर गए और पार्वती को नंदी पर बैठाकर चल दिए। फिर से लोग हंसने लगे कि देखो, औरत तो नंदी पर बैठी है और आदमी बेचारा पैदल चल रहा है। फिर पार्वती जी नीचे उतर गई और भगवान नंदी पर बैठ गए। फिर से लोग हंसने लगे, देखो कैसा जोगी है, खुद तो नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। तब शिवजी बोले कि देखा पार्वती, दुनिया की रीत घोड़े पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। थोड़ा आगे चलने पर पार्वती जी बोली कि भगवान, मुझे प्यास लगी है। तब भगवान बोले, पार्वती, मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे चला नहीं जाएगा। पर पार्वती वहीं रास्ते में बैठ गई और बोली कि मुझे तो कैसे भी पानी पीना है। तब भगवान शिव ने अपनी जटा खोल दी और गंगा बहा दी। पार्वती जी, शिवजी और नंदी तीनों ने गंगा जल पिया और आगे चल दिए। थोड़ा ही आगे चले थे तो पार्वती जी बोली कि भगवान, मुझे तो भूख लगी है, और पार्वती जी वहीं पर बैठ गई। शिवजी बोले कि पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था पर तुम नहीं मानी। और फिर शिवजी और पार्वती जी एक डोकरी की कुटिया में गए और बोले, बुढ़िया माई अलख निरंजन। बुढ़िया ने कहा, अलख निरंजन को क्या चाहिए? शिवजी बोले कि खीर पूड़ी का भोजन। बुढ़िया बोली, मेरे घर में खाने वाले बहुत लोग हैं, तेरे लिए कहाँ से लाऊं? तब शिवजी मुस्कुराए और अलख निरंजन कहकर आगे बढ़ गए। शिवजी आगे दूसरी डोकरी के घर गए और बोले कि अलख निरंजन, भिक्षा दे माई। डोकरी बोली, क्या चाहिए? तब शिवजी बोले कि खीर पूड़ी का भोजन चाहिए। डोकरी बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज। और डोकरी रसोई का सामान खरीदने जाने लगी। तब भगवान बोले, कहाँ जा रही है? तेरे घर में भंडार भरा है। डोकरी ने देखा तो घर में सभी प्रकार का सामान भरा हुआ है। यह देखकर डोकरी अति प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद करते हुए साधु को भोजन परोसा। शिवजी बोले, और 3 थाली और परोस। तो डोकरी बोली, 3 थाली किसकी परोसूं? कौन जिमेगा? तब शिवजी बोले कि तू और तेरे बेटे बहू। तब डोकरी बोली कि मेरे तो बहू बेटा नहीं है। तो शिवजी बोले कि पीछे मुड़कर देख। वह पीछे मुड़कर देखती है तो बेटा बहू सामने खड़े हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर भोजन जीम लिए। उसके बाद शिवजी और पार्वती जी आशीर्वाद देकर वहाँ से रवाना हुए और डोकरी खुशी खुशी बचा हुआ प्रसाद पूरे गांव में बांटने लगी। पहले वाली डोकरी बोली कि तेरे यहाँ क्या हुआ है, तू इतनी खुश क्यों है? तब उसने सब बात बता दी। तो वह डोकरी बोली कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, वह अब कहाँ गए? वह मेरा सारा धन ले गए और तुझे दे गए। वो डोकरी आवाज़ देती हुई भगवान के पीछे पीछे भागी। तो पार्वती जी बोली, डोकरी पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। तब वह थोड़ी देर रुके। डोकरी पास आकर कहने लगी कि तुमने मेरा सारा धन ले लिया और उस डोकरी को दे दिया। तब भगवान बोले कि मैंने किसी का धन नहीं लिया है, तूने मना किया इसलिए तेरा धन गया। और उस बुढ़िया ने हाँ कहा तो उसका घर भर गया। तब पहली बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है, और भगवान से माफ़ी मांगी और कहा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और भगवान शिव की पूजा और सोमवार का व्रत नियमित रखूँगी। यह देखकर शिवजी उस बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, क्योंकि शिवजी बड़े ही दयालु है और अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। तब भगवान ने उस बुढ़िया का घर भी धन धान्य और पुत्र पौत्र से भरपूर कर दिया। हे भोलेनाथ, जैसे उन बुढ़िया पर कृपा बनाई वैसे हम पर भी बनाए रखना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को। बोलिए माता पार्वती भोलेनाथ की जय।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। धन्यवाद।